ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಧರ್ಮಗುರು, ವಿಶ್ವಗುರು, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಬೇಕೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಇವಾಗ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಚನ. ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯೇ ನುಡಿಯಲೂ ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ ಮರಕಟ್ಟನಂತೆ. ಏನು ಈ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ ಮರಕಟ್ಟನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶರೀರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲು ಒಂದು ಕಾಯಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನುವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೈಲಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುತಂತ್ರವಾದಿಗಳು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಮನುವಾದಿಗಳು ಇವರೇ ಸುಳ್ಳ ದೇವರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಿಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವಚನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಳಬೇಡ, इंसान किसी का भी सामान चोरी नहीं करना चाहिए. अपना जो मेहनत करने के बाद में जो मिलता है वो हिफाजत कर लो. दूसरों का सामान, कुछ भी दौलत, धन दौलत चोरी नहीं करना चाहिए. कोल्लबेड़ा, इंसान हो, जानवर हो, जहाँ सभी इंसान जानवर में भगवान का सृष्टि का मालिक बसा हुआ है, इसीलिए किसी का भी जान मत मारो. हुशिया नुडियलु बेड़ा, झूठ, किसी को भी झूठ बोलने का बहुत बड़ा अपराध होता है. इसीलिए तो देश के अंदर पुलिस स्टेशन, कोर्ट ये सब ज़्यादा हो गए, जेल. हुशिया नुडियलु बेड़ा, मुनिया बेड़ा. गलती हमें करते हैं, कर हम ही दूसरों के ऊपर रुसते हैं. ऐसा मत करो बोलते हैं. तन्ना बण्णिस बेड़ा, अपना बड़ेपना मत बोलो. हम जो भी अच्छा काम करते हैं ना, हमारा अंदर का मालिक देखता है और सामने वाला भी उन्हें भी देखता है. वो हम अच्छा काम करें सो हम करके भूल जाना चाहिए. हम ही करे हैं, हमसे चे सब हो गए, ये बहुत दंड हो जाता है. वो करे सो भी पानी में बह के चले आते हैं. इधर हड़ियलु बेड़ा, दूसरों का निंदा करना, दूसरों के साथ झगड़ा लगाना, ये औरत लोगों में ज़्यादा होता है. इसलिए ऐसे अभी तो मर्द लोगों में भी ज़्यादा. अब राजकारणी लोग भी बहुत दूसरों का निंदा करना चालू करें, अपने बड़ेपना बोलते रहते हैं. ये सब देश के लिए बहुत खतरा है. तन्न बण्णिस बेड़, इदिरु हळियलु बेड़, इदे अंतरंग शुद्धि. तो यही हमारा अंदर का साफ सफाई कर लेने का एक रास्ता है. इदे बहिरंग शुद्धि, ये बाहर से यही साफ सफाई कर लेने का
एक रास्ता है। हमको गंगा नदी में डुबके मार के पाप परिहार कर लेने का वो गलत है, झूठ है वो। ये जितने भी मनुवादियाँ जितने भी बनाए ना पुराने लोगों का मंदिर, वो मंदिरों में भगवान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लास्ट में बसवಣ್ण क्या कहते हैं, इदे अंतरंग शुद्धि इदे बहिರಂಗ शुद्धि इदे ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवनन्न ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ परि। हमको इतना इतना पत्री फूल वो ये अगरबत्ती लगाने का जरूरत ही नहीं है। महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का विचार में सब कुछ अंदर है। जितना बाहर है ना सूरज चांद आसमान सितारे जमीन, उतना उसी ब्रह्मांड से बनाया हुआ हमारा मूर्ति है ना, इसलिए हमारा अंदर सब कुछ है दुनिया के। इतना ही आडंबर का जो पूजा कराने को सिखाया ना, ये लोगों की वजह से देश में जात पात ज़्यादा हो गए और मानसिकता लोग ज़्यादा हो गए। मैं इतना कहते हुए ये सब जो कचरा है ना, झूठा भगवानों का कचरा 33 करोड़, ये सब कचरा निकालने के वास्ते सिर्फ अनुभव मंडप की ज़रूरत है। अनुभव मंडप के अंदर सिर्फ वचनों का चिंतन करना ज़रूरी है। मैं 25-26 साल से मैं वचन का किताब पढ़ रहा हूँ। इनके झूठे जो आचरण है वो सब इनकी इसके अंदर मिलता है। इसीलिए वचन का किताब पढ़ो। यूट्यूब में भी वचन आता है, फेसबुक में आता है। पूरे 770 शरणों का 1,96,000 शरणों का विचार आता है। सब लोग पढ़िए, सोचिए और सरल जीवन के वास्ते ये बहुत अच्छा है। और ये अगर कोई करेगा, ये शरीर ही मंदिर है समझ कर जो चलेगा ना, उनको बीपी नहीं आएगा, शुगर नहीं आएगा, हार्ट अटैक बीमारी भी नहीं आएगा और घर में झगड़ा नहीं होगा। सब लोग आराम से मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहने को आता है। जब तो हमारा देश स्वच्छ भारत बनाना आता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कब आता है, सिर्फ महात्मा बसवण्णा, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट सिर्फ महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के जो मेहनत करके खाने वाले लोग थे ना, पूरे कामगार लोग, उन लोगों का वचन अनुभव की वचन है। उन लोगों से तत्व से ही भारत देश एक अच्छा भारत बन सकता है। इतना मैं बोलते हुए, अगर आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे ना। इस देश के अंदर का जो जात पात जो बोल रहा है ना, रोज़ रोज़ हिंदू मुस्लिम, हाँ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लिंगायत हो, क्राइस्त हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उन्होंने सब ये वचन फॉलो करना चाहिए। अगर उसके बाद में देखो हमारा भारत देश कितना विकास होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। इतना बोलते पूरे मेरा भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।